अभी चाइना ने एक डैम की बात कर दी। जब हम अबेयंस में थे इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर, ये बड़ा मामला था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हम चले गए अबेयंस ऑफ इंडस ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी। हमें लगा कि वी कैन गो फॉर अ वाटर वॉर। देन वी एंटर्ड इनटू अ रिटेलिएशन काइंड ऑफ अ स्टफ, एस्केलेट हो गया और उसके बाद हम सीज फायर पे चले गए। फिर डिप्लोमेटिक वॉर शुरू हो गया, जिसको कहते हैं इंटरनेशनल लेवल में डी वॉर, द डिप्लोमेटिक वॉर। इस बीच में चाइना की रिपोर्ट्स आई हैं is involved in the construction of Diamer Bhasha Dam in Pakistan occupied Kashmir. हम पीओके की बात करते हैं, which is largely funded by China. This dam designed to be the world's tallest roller compacted concrete dam and intended to generate 4,500 megawatt of power and hold 8 million acre of water. पाकिस्तान के लिए बड़ा क्रूशियल डैम होगा। हमने ऑब्जेक्ट किया कि हाउ कैन यू गेट इनटू एंड गेट सच प्रोजेक्ट्स इन अ कंट्रोवर्शियल एरिया व्हिच इज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। चाइना को कोई मतलब नहीं है, इट इज गोइंग अहेड। हम कैसे इन चीजों को सॉल्व कर पाएंगे, ये मेजर है। जबकि हमने रिजर्वेशंस एक्सप्रेस किया है कि द डैम विच इज बीइंग बिल्ट इन डिस्प्यूटेड पाकिस्तान इलीगली ऑक्युपाइड एरिया शुडंट बी अलाउड। वर्ल्ड नहीं देख रहा है क्या? वेस्ट, ट्रम्प साहब बड़े कंसर्न शो करते हैं हमारे लिए, पर फैक्ट यह है कि क्रिप्टो करेंसी और ये सब को लेकर वो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा कंसर्न है। तो हम कहाँ स्टैंड करते हैं विद वेस्ट लुकिंग आउट फॉर अ बिजनेस इन पाकिस्तान, विद चाइना हैविंग अ पर्ल स्ट्रिंग कहें आप, रशिया categorically in a way, recent report hai, they have asked India and Pakistan to go for a bilateral talks to de-escalate the tension in the area. यानी कि रशिया भी यूएस का लाइन फॉलो कर रहा है टू एन एक्सटेंट, बट दे आर विथ अस, नो डाउट अबाउट इट। बट टू व्हाट एक्सटेंट, वेयर वी स्टैंड इन द एंटायर डी वॉर। सुभाष जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, वेयर वी स्टैंड इन दिस डिप्लोमेटिक वॉर इंटरनेशनली विथ रशिया नॉट कमिंग आउट ओपनली, चाइना आंख तड़ेर रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स लुकिंग आउट फॉर इंडिया एज एन ऑल्टरनेट ऑफ अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान एंड हैविंग इट्स बिजनेस इन पाकिस्तान। जी, इट्स अ बिग इशू फॉर इंडिया डिप्लोमेटिकली, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की बात करें, इट्स अ बिग इशू। हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं। अगर हम भारतीय महाद्वीप की अगर बात करें, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें, तो यहाँ पे दो मेजर प्लेयर है, एक भारत है और चीन है। भारत और चीन, इसके बीच में अगर किसी देश को चुनना है तो जाहिर है कि सबसे ज्यादा ताकत और आज की तारीख में इकोनॉमिकली और मिलिट्रीली ये चीन है, भारत उसके बाद आता है। तो ऐसे में अमेरिका को अगर यहाँ पे इस भारतीय महाद्वीप में किसी को अगर दोस्त चुनना होगा तो जाहिर है वो पहले चीन को दोस्त चुनेगा। रशिया को अगर दोस्त चुनना होगा तो वो जाहिर है वो चीन को दोस्त चुनेगा। वो भारत को क्यों चुनेगा? क्योंकि उनका अपना अपना देश का हित है, वो उसमें लिप्त है। तो हमें उतना काबिल बनना होगा। अगर हम उतना काबिल नहीं बनेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हमें कोई दरवाजे पे खड़े करेगा। तो हमें ये भी देखना होगा कि चीन से अगर हमें टक्कर लेनी है तो चीन के साथ क्या हम सैन्य कार्रवाई में टक्कर ले सकते हैं?
क्या हम इकोनॉमिक ताकत उतनी रखते हैं कि हम चीन को ये करें, उसके खिलाफ टक्कर दे दें? तो आज की तारीख में हम नहीं हैं, क्योंकि चीन हमसे बहुत ही आगे चला गया है। चीन ने अब तक 80,000 डैम बनाए हैं। हमारे पास कितने डैम हैं? और ये हम देखें, चीन ने ये डैम जो है वो पिछले कुछ दशकों में बनाए हैं, और उसके लिए उन्होंने पूरा प्लानिंग वगैरह करके ये सारी चीजें की हुई है। जो पीओके में जो डैम बन रहा है, जिसका आपने जिक्र किया रहमर बादशाह का, वहां पे 1 महीने में 300 अर्थक्वेक्स हुए हैं। तो ना, इसका मतलब है कि ये जो पूरा फ्रेजाइल इलाका है, जो टेक्टोनिक प्लेट जिसको हम कहते हैं भारतीय महाद्वीप में, जो लगातार अर्थक्वेक वहां पे ज्यादा हो रहे हैं, तो इसके लिए ये जो डैम है वो बहुत ही कारण हो सकता है, और उसका जो नुकसान है वो भारत को उठाना पड़ सकता है। भारत ने इसका विरोध भी किया था, लेकिन हुआ ये कि इसने न चाइना ने हमारी बात सुनी, ना पाकिस्तान ने हमारी बात सुनी। तो ये हकीकत है। और बाकी हम रशिया से अगर हम ज्यादा दोस्ती और नहीं बढ़ाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका हमें चीन के खिलाफ साथ देगा। एक रिपोर्ट मैं देख रहा था, एक स्ट्रेटेजिस्ट का, इंडिया से ही है। इंडियन गवर्नमेंट हैज पब्लिकली नॉट डिटेल्ड इट्स डिफरेंसेस विद चाइना। हालांकि पाकिस्तान के मामले में इट हैज सेड कि भैया लॉजिस्टिक और इंटेलिजेंस सपोर्ट तो इस्लामाबाद को चाइना से ही मिला था। फिर क्या इश्यूज हैं? क्यों नहीं हम खुल के बात करते हैं चाइना के साथ? क्या रीजंस हैं? आर वी अंडर ट्रम्प्स प्रेशर एट दिस मोमेंट, और आर वी नॉट इन अ पोजिशन टू ओपन आवरसेल्व्स? क्योंकि हम तो चारों तरफ से, देखिए सिंपल है, जियोपॉलिटिकली आप देखें तो वी आर नॉट, भले ही हम 56 इंच दिखा दें, बट वी आर डिवाइडेड ऑन 2 फ्रंट्स। अगर कल को लड़ाई होती है तो वी विल बी फाइटिंग ऑन 3 फ्रंट्स, 2 फ्रंट्स openly, one is Pakistan and one is China. Bangladesh backed by China. श्रीलंका मजबूरी में, भले ही खुल के ना आए, बट हम मनटोटा को लेकर इंडेप्टेड है। दे विल नॉट बी बैकिंग अस टू दैट लेवल। अब आप देखें मालदीव्स, हमने मार्केट इकोनॉमी में कहीं ना कहीं वेस्ट के चक्कर में, जो लेवरोव जी का कहना है, उनके रशियन लेवरोव का जो कहना है कि हम कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट्स के उस भुलावे में फंस गए, जहां वो बुश से लेकर ट्रम्प तक की कोशिश रही थी आज तक, टू मेक इंडिया एज एन ऑल्टरनेट स्पेस। क्या हम ऑल्टरनेट स्पेस हैं, या आर वी in a position to stand on our own? My question to you, Subhash, very clear question. जब तक हम नॉन अलाइंड मूवमेंट चला रहे थे, और जब तक हम रशिया के दोस्त ज्यादा थे, और यूएस को हमने 2 हाथ दूर रखा था, तब तक भारतीय महाद्वीप में भारत का दबदबा था। चाइना हमसे ये देख रहा था कि हम उसके खिलाफ नहीं है, क्योंकि रशिया से पंगा लेना, भारत की दोस्ती तोड़कर, ये चाइना को यानी डिप्लोमेटिकली उसको रास नहीं आने वाला था, और ये उनके हित के खिलाफ था। तो इसलिए चाइना भी हमारे साथ ठीक था। दूसरी तरफ चाइना मदद कर रहा था पाकिस्तान को, लेकिन रशिया हमारे साथ था, इसलिए उस मदद की इतनी अहमियत नहीं थी। और हमने ये भी देखा, जैसे मैंने पिछली बार भी आपके साथ शेयर किया था, कि जो S-400 जो एंटी मिसाइल सिस्टम हमें रशिया ने दी, वो यूएस के विरोध के बावजूद उन्होंने दी। और ये सारी चीजें जो है वो हमारे हित में थी, इसलिए हम जो ड्रोन और मिसाइल जो पाकिस्तान ने भेजे थे उसको काउंटर कर पाए। अगर हमारे पास रशिया ने ये मिसाइल सिस्टम नहीं दी होती तो क्या हश्र होता।
हमारे जो सारे सीमावर्ती जो शहर है वो बर्बाद हो जाते हैं। जो हमें सुखोई और ब्रह्मोस हमें मिला है रशिया की मदद से, हमने उसका उपयोग पाकिस्तान के खिलाफ किया, तो इसका फायदा भारतीय आर्मी को हुआ है। इससे हमने जितना हार्डवेयर अमेरिका से लिया था, कितना हमने इस ऑपरेशन सिंदूर में यूज किया, आधिकारिक रूप में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो हमें ये भी देखना होगा कि ये सारी जो चीजें हैं ये लॉन्ग टर्म में भारत के हित के लिए कितनी उपयुक्त है, ये भी हमें देखना होगा। तो इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा रशिया से दोस्ती बनानी पड़ेगी, लेकिन भारत का जो आज का मिडिल क्लास है उसको अमेरिका ज्यादा प्यारा लगता है, क्योंकि अमेरिका में ज्यादातर यहाँ के जो महकमे के जो लोग हैं वो उनके बच्चे पढ़ने जाते हैं, तो उनके रिलेशन वहां पे, उनके रिश्तेदार वहां पे ज्यादा होते हैं। हाँ, रशिया में ज्यादातर हमारे डिप्लोमेट्स के बेटे तो या तो यूके और यूएस के सिटीजनशिप ले चुके हैं। तो दो इसलिए बड़े नाम उनको मैं लेना नहीं चाहता यहाँ, जो आज इस देश की पॉलिसीज को डिसाइड करते हैं, उनके बच्चे भी यूके और यूएस के सिटीजन हैं। तो हमें कहीं ना यूएस कहीं तो इन्फ्लुएंस कर रहा होगा ना। एग्जैक्टली, तो हमें यूएस नजदीक लगता है रशिया के खिलाफ, लेकिन उसका फायदा हमें नहीं हुआ है। हिस्टोरिकली उसका फायदा हमें नहीं हुआ है। हमारे कई जो डिप्लोमेट्स है, एक्स डिप्लोमेट्स है, वो वहां पे जाके बसे हुए हैं। हमारे कई आईएएस अफसर वहां पे जाके बसे हुए हैं। एक्स क्या, प्रेजेंट की बात आप कर लेना। पत्रकार भी हमारे साथ हमारे पास नहीं, है। प्रेजेंट, आज की हाँ, तारीख में प्रेजेंट भी। जी, तो हमें यूएस की जो इकोनॉमी है वो हमें ज्यादा अच्छी लगती है, रशिया की इकोनॉमी हमें अच्छी नहीं लगती। लेकिन अगर हम बात करें यूक्रेन वॉर की, तो सारे जो अमेरिका और बाकी उनके जो दोस्त नेटो कंट्रीज है, उन्होंने सैंक्शंस लगाने के बावजूद भी रशिया यूक्रेन वॉर चलाता रहा है, और रशिया को कोई जो सबसे ज्यादा फायदा जो हुआ था वो भारत का फायदा हुआ। भारत ने रशिया से ज्यादा तेल खरीद कर उसका पैसा रशिया को चुकाया, और उससे भारत की इकोनॉमी को भी फायदा हुआ। हालांकि अभी सुना है कि ट्रम्प साहब ने कोई पॉलिसी बना दिया है ऑन इंपोर्ट ऑफ एंड एक्सपोर्ट ऑफ ऑयल यूरुग्वे से एंड ऑल दो स्टफ। बातें आ रही थी, रिपोर्ट में डिटेल में नहीं देख पाया। नहीं, वो ट्रम्प जो है वो अपने हित के लिए देश के हित के लिए करेगा, और ट्रम्प जो है वो ट्रेडर है, वो व्यापारी है, बनिया है वो। तो वो उनका ये लक्ष्य है कि जो रेवेन्यू डेफिसिट है अगले 4 साल में, उसकी जो कार्यकाल है उसमें पूरा रेवेन्यू डेफिसिट अमेरिका का खत्म करे। इसके लिए वो हमारा देश भी तो गुज्जू चला रहे हैं, बनिया। हमारे देश भी बनिया चला रहे हैं, वो सही है। लेकिन दूसरी चीज ये है कि वो कुछ मित्रों के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं। विद अ डिस्क्लेमर, आई सेड, विद अ डिस्क्लेमर कहें, लेकिन जिस तरह से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की कंपनियों के साथ इससे पहले डील होती थी, वो ना होते हुए हम देख रहे हैं कि निजी कंपनियों के साथ डील हो रही है। जो रशिया का जो हमने तेल खरीदा वो ज्यादा इंडियन ऑयल ने नहीं खरीदा है। नियारा नाम की जो कंपनी है, जो अगेन निजी कंपनी है, रिलायंस का, इन्होंने ज्यादा खरीदा है। तो इसका फायदा जो है वो निजी कंपनियों को ज्यादा हुआ है, ना कि जो भारत की जो नेशनलाइज कंपनियां हैं उनको नहीं हुआ है। और यही कारण है सुना कि ट्रम्प साहब के कोरोनेशन में भी हमारे कॉर्पोरेट्स थे और कतर भी गए थे। मुकेश अंबानी साहब गए थे, और ट्रम्प साहब का टावर मुंबई में भी बन रहा है। वो जो पुणे में भी है, मुंबई में भी बन रहा है, और उसमें एक बीजेपी का यहाँ का पॉलिटिशियन है जो फिलहाल मंत्री है बीजेपी महाराष्ट्र का गवर्नमेंट में, उनका उनके साथ साठगांठ यानी क्या, उनकी पार्टनरशिप है उसमें। तो ये जो सारी चीजें हैं, हमें देखना होगा कि अमेरिका हमारे हितों की रक्षा करेगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो रहा है जो ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा। तो ज्यादा से ज्यादा जो है हमें यही करना चाहिए कि हमारी हितों की रक्षा कौन देश कर सकता है, हमारा ऑल वेदर फ्रेंड कौन हो सकता है, हमें उसे ही चुनना होगा। हमने आपके साथ बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया वेस्ट, चाइना, रशिया एंड दैट पर्ल स्ट्रिंग या पर्ल स्क्वीज कहिए, विद डिस्क्लेमर्स
कि जिनका भी नाम आया है, विद डिस्क्लेमर वी आर सेइंग वी आर नॉट पुटिंग इट ऑन बिहाफ ऑफ आवर चैनल, बट ये सारे रिपोर्ट्स बेस्ड थे, जो हमारे गेस्ट भी कह रहे थे वो रिपोर्ट बेस्ड है। पर सवाल ये उठता है कि आने वाले समय में हमें अपनी सोवरेनिटी, क्योंकि हम दो फ्रंट पे ओपन हो चुके हैं, पाकिस्तान और चाइना, हम कहाँ स्टैंड करेंगे आज की तारीख में? बिजनेस इज डिफरेंट थिंग, सोवरेनिटी इज डिफरेंट थिंग। राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता की लड़ाई, ऑपरेशन सिंदूर वॉज एन एग्जाम्पल। हम कहाँ स्टैंड करते हैं आज की तारीख में? A last question to you, सुभाष जी, आज की इस तारीख में हम यूएस की सारे जो कहते हैं ना पैराफर्नालियाज या गेम के पार्ट बनते जा रहे हैं। What should India do at this stage for our viewers, because they are also concerned about the country where they stay? राष्ट्रवाद, हमें नहीं चाहिए धर्म के आधार पे लड़ाई, हमें नहीं चाहिए जात के आधार पे लड़ाई, हमें चाहिए अ पीसफुल कंट्री जहां हम जीते हैं विदाउट एनी पॉलिटिकल और इंटरनेशनल इंकर्शंस, राजनीति से दूर। जी, लास्ट वन लाइनर फ्रॉम यू। ठीक है, सबसे पहले हमें तो हमारी सीमा उसकी सुरक्षा करनी पड़ेगी, और सीमा सुरक्षा करनी है तो इस सीमा की सुरक्षा करनी है तो इसका मतलब है कि हमारे जो पड़ोसी है उनसे हमारे रिश्ते बेहतर होने चाहिए। लेकिन पाकिस्तान से हमारे रिश्ते बेहतर नहीं बनेंगे इसलिए जब तक बीजेपी सत्ता में है, क्योंकि बीजेपी को अपनी राजनीति के लिए हिंदू मुसलमान द्वेष फैलाना ये बहुत ही आसान होता है, और इसके कारण सारे जो हिंदुओं की जातियां हैं वो इकट्ठा बीजेपी के पाले में आती है। इसलिए हिंदू मुस्लिम द्वेष करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ बोलना ये जरूरत बन गई है बीजेपी की। अब ये अगर हम छोड़ दें, अगर हम जिस तरह से जर्मनी और बाकी यूरोप इकट्ठे आ गए और उन्होंने सारा कुछ भुला के सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पूरा जो है 10 करोड़ से ज्यादा लोग उसमें यानी उसमें जो हताहत हुए थे या फिर जख्मी हुए थे, इतना सब होने के बावजूद अगर जर्मनी और बाकी यूरोपियन कंट्रीज व्यापार के लिए इकट्ठा आ सकते हैं, तो हम भी सार्क के जरिए पाकिस्तान और भारत हम इकट्ठे आ सकते हैं। लेकिन वो ऐसा फिलहाल नहीं होने देगा कोई भी, जो बीजेपी की राजनीति है जिसके तहत हम देखते हैं। लेकिन चीन और रशिया, इनके साथ बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, फिर म्यांमार, इनके साथ तो हमारे रिश्ते अच्छे बन सकते हैं, जिसके तहत हम अपने जो पूर्व सीमा है वो कम से कम सुरक्षित हम रख सकते हैं, और जिसके तहत अगर वहां से अगर हमारा व्यापार बढ़ता है तो उसका फायदा देश के लिए होगा। अजय जी। जी, यानी कि टू एंड दिस डिबेट सिंपल एक बात आई है कि बी गुड टू द नेबर्स, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस, बट नजदीक वाले ही आपके साथ खड़े हो सकते हैं जरूरत पे, ना कि दूर वाले। हम दूर वालों को अपना समझ रखते हैं और नजदीक वालों को इश्यूज झेल रहे हैं जो सामने नजर आ रहा है। रिपोर्ट्स बेस्ड की मैं बात कर रहा हूँ। जी, अच्छा लगा आपसे बात करके सुभाष जी। हम फिर इन्हीं मुद्दों, इसी तरह के मुद्दों पे फिर आपके पास आएंगे, क्योंकि इस देश में जरूरी है उन चीजों को प्रेजेंट करना जो इन बिटवीन द लाइंस होते हैं, क्योंकि आमतौर पे कन्वेंशनल मीडिया सिर्फ उन्हीं चीजों पे कूदता है जो सामने दिखता है, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स which has to be read in between the lines। जी, अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद। धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।